हेलो वर्ल्ड, वी आर हियर विद न्यू वीडियो। सो अरिथमेटिक की सीरीज में हम बात कर रहे थे सेटिस्फाई द जूनियर मेथड के बारे में। और हमने लास्ट 4 वीडियोस में 4 टाइप्स को देख लिया था और उनके अंदर क्वेश्चंस भी हमने करके देखे थे कि किस तरीके से सेटिस्फाई द जूनियर मेथड इन डिफरेंट टाइप्स के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने में किस तरीके से अपनी अप्रोच को देता है। तो लास्ट हम आज जो बात करने वाले हैं वो है प्रॉफिट और लॉस बेस या फिर सीपी बेस एसपी बेस क्वेश्चंस आते हैं हमारे इसमें। तो इन क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे सेटिस्फाई द जूनियर मेथड से ही। तो एक बार टाइप को देख लेते हैं कि इस टाइप में हमारे पास क्या क्या होगा। या तो प्रॉफिट होगा, सीपी होगा, एसपी रिलेटेड क्वेश्चंस ही होंगे इसमें। जो इस टाइप की टर्म ही आपको क्वेश्चंस में मिलेंगी। एग्जांपल के लिए आपको मैं बता दूं कि एक पर्सन है, उसने 2 आर्टिकल को परचेज किया और उन दोनों को फिर उसने डिफरेंट प्रॉफिट परसेंट पे बेच दिया। और आपको टोटल सोल्ड अमाउंट, जितना भी आपको एसपी अर्न हुआ है, जितना भी आपको एसपी मिला है उसकी वैल्यू, और आपको जितना आपने खरीदा था सीपी उसकी वैल्यू, आपको दोनों पता होगी। और आपको फाइंड क्या करना होगा? आपको फाइंड करना होगा कि जिस आर्टिकल को कुछ परसेंट प्रॉफिट पे आपने बेचा है उसकी कॉस्ट प्राइस इनिशियली कितनी थी, आपको वो फाइंड करना है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक शॉपकीपर है, उसने परचेज किया 2 आर्टिकल इन 9,000 रुपीज़। तो परचेज किया डेट मीन्स क्या, सीपी कितना आया हमारे पास, 9,000 रुपीज़। सीपी कितना आया, 9,000 रुपीज़। ही सेल्स फर्स्ट एट 10% प्रॉफिट, उसने पहले आर्टिकल को 10% प्रॉफिट पे कहीं बेच दिया और सेकेंड आर्टिकल को 15% प्रॉफिट पे कहीं और बेच दिया। इफ ही सेल्स बोथ ऑफ देम एट 10,050, अगर उसने दोनों आर्टिकल को जो बेचा है उसका जो एसपी टोटल है आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 10050। अगर उसको इतना मिल रहा है दोनों आर्टिकल को बेचने के बाद, तो आपको फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल विच ही सेल्स एट 10% प्रॉफिट। तो जिस आर्टिकल को 10% प्रॉफिट के रेट पे उसने बेचा था, आपको उसकी इनिशियल कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो एक बार पिक्चर से विजुलाइज कर लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वह फटाफट से देख लेते हैं। आपके पास आर्टिकल 1 है, सपोज आर्टिकल 2 है, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे 10% के प्रॉफिट से इसको बेचा है और दूसरे को 15% प्रॉफिट रेट से बेचा है उसने। तो हम इसमें सेटिस्फाई द जूनियर मेथड किस तरीके से अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे बेस जो अपना लेंगे जिस पे हम डिफरेंशिएट करेंगे वो क्या है, प्रॉफिट। क्योंकि प्रॉफिट के बेसिस पे यहाँ पे डिफरेंशिएट हो रहा है, एक को 10 पे बेचा जा रहा है, एक को 15 पे बेचा जा रहा है। तो हम क्या करा हमने यहाँ पे कि प्रॉफिट के बेस पे ही दोनों को क्या कर लिया, डिफरेंशिएट कर लिया। तो हम यहाँ पे क्या कर यूज़ करने वाले हैं, अपना सेटिस्फाई द जूनियर मेथड। लास्ट 4 वीडियोस में हम इसको कवर करते आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सेटिस्फाई द जूनियर यानी कि जूनियर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आर्टिकल 2 को हम ब्रेक डाउन करेंगे 10+5। और ये क्या है हमारा, परसेंट है, 10 भी हमारा क्या है, परसेंट है। तो सेटिस्फाई द जूनियर मेथड यहाँ पे अप्लाई करने पे ये कह रहा है कि हमने मान लिया कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 1, सपोज करो आर्टिकल 2 को भी हमने क्या करा, 10% के प्रॉफिट पे ही बेच दिया। तो हमने मान लिया कि आर्टिकल 2 को भी हमने क्या करा, 10% प्रॉफिट के हिसाब से ही बेच दिया। तो 10% के हिसाब से 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। अमाउंट कितना हमारा, 9,000। कितना आ गया हमारा, 900। जीरो से जीरो कैंसिल हुई। तो ये हमारे पास क्या आया, हमारे पास ये जो हमारा आया, ये आया हमारा प्रॉफिट। क्योंकि प्रॉफिट कितना हुआ, यानी कि आर्टिकल 2 को भी हमने क्या करा, हमने मान लिया कि 10% प्रॉफिट के हिसाब से ही हमने बेचा है। तो कितना है हमारा इसके हिसाब से, 900 रुपीज़। ओके, 900 रुपीज़। बट एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो रहा है, एक्चुअल जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है एस पी माइनस सी पी, और ये हो रहा है हमारा 1050 रुपीज़।
तो ये जो 1050 रुपीज जो एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है वो 900 से कितना ज़्यादा हो रहा है, 150। डैट मीन्स प्रॉफिट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा होगा, आर्टिकल 2 की वजह से, है ना। आर्टिकल 2 की वजह से ही हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा होगा। हमने तो दोनों आर्टिकल को 10% प्रॉफिट पे ही बेच दिया, हमने मान लिया आर्टिकल 1 की तरह ही मान लिया कि 10% प्रॉफिट पे ही हम बेच रहे होंगे। बट ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया है वो किसकी वजह से आ रहा है, आर्टिकल 2 की वजह से ही आ रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है 5% के हिसाब से कितना हो गया ये हो गया हमारा 3000 रुपीज़। कितना आया है ये, 3000 रुपीज़। तो जो ये वैल्यू आई है ये किसकी आई है, आर्टिकल 2 की। ये आर्टिकल 2 की क्या आ गई हमारी, सीपी आ गई ना, 3000 रुपीज़। और आर्टिकल 1 का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 9000 माइनस 3000, कितना आ गया, 6000 रुपीज़। और हमसे पूछा क्या गया था क्वेश्चंस के अंदर, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल विच ही सेल्स एट 10% प्रॉफिट। तो 10% पे तो हमने आर्टिकल 1 को ही बेचा था, आर्टिकल 2 को तो हमने 15 पे बेचा था, 15% के हिसाब से बेचा था। तो आर्टिकल 1 का सीपी कितना आ गया, 6000। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, आई होप आपको ये कंसेप्ट और क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से हमने लास्ट 4 टाइप्स को भी कवर किया है, और वहाँ पे भी हमने क्वेश्चन को और उसके टाइप को अच्छे से समझाया, सो डैट आप मेथड को भी अच्छे से समझ जाओ कि किस तरीके से कहाँ पे अप्लाई करना है जब क्या गिवन हो। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अप्रिशिएट करना। एंड दैट्स ऑल, गुड बाय। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।